और चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताते हैं। जब दिल्ली का जिक्र होता है तो अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाला यहां पर याद आता है। आपको बता दें आज उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है और इस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है कि अरविंद केजरीवाल पेशी के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपको बता दें बीते दिन विधानसभा में विश्वास मत जारी किया गया था, लेकिन उस पर चर्चा के लिए शनिवार का समय आगे बता दिया गया। लेकिन यहां पर ये जानकारी दिल्ली के शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी आज होनी है। 19 तारीख को ईडी दफ्तर में पहुंचना है, लेकिन आज पेशी के लिए सस्पेंस लगातार बना हुआ है कि क्या जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल 6 समन अब तक दरकिनार कर चुके हैं, उनको एकदम इग्नोर कर चुके हैं, उस पर किसी तरह का कोई जवाब, कोई पेशी नहीं, तो क्या आज कोर्ट में जाएंगे या नहीं। और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए अखिलेश राउज एवेन्यू कोर्ट से, जबकि दीपेश अरविंद केजरीवाल के घर के पास मौजूद है। सबसे पहले अखिलेश आपके पास है। अखिलेश, अभी संशय है, सस्पेंस है कि केजरीवाल आएंगे या फिर नहीं, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए अनूप, जानकारी वही है जो आपने बताया था कि अभी तक पार्टी की तरफ से कुछ बताया नहीं जा रहा है क्लियर। उनके वकील भी कुछ क्लियर नहीं बता रहे हैं। उनका कहना है हम 10 बजे कोर्ट में मौजूद रहेंगे, अगर उनको आना होगा तो हम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करेंगे, वरना हम एक एप्लीकेशन देंगे, जैसा कि हमें निर्देश मिलेगा हम एक एप्लीकेशन देंगे और ये कहेंगे एप्लीकेशन के जरिए कि अभी सदन चल रहा है और विश्वास मत पर जो है बहस होनी है, इसलिए वो काम छोड़कर आने में असमर्थ हैं और इसके लिए एक नई तारीख दी जाए। तो ये दो चीजें हैं और जहां तक पार्टी का सवाल है, पार्टी की तरफ से भी कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, कोई इस तरह की सूचना नहीं है और ये चीजें 10 बजे, अभी थोड़ी देर बाद करीब 10 बजे क्लियर होगा कि अरविंद केजरीवाल का आखिर पार्टी का रुख क्या है, उनका रुख क्या है। वो कोर्ट में आते हैं, अगर आते हैं तो फिर आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या कोर्ट तारीख देती है कि आप इस तारीख को ईडी के सामने पेश होइए, या फिर अगर एप्लीकेशन लगाते हैं इन कारणों को बताते हुए कि सदन का आवश्यक कार्य चल रहा है, हमें विश्वास मत पर बहस करनी है, तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट उनको अगली तारीख देती है तो कब की देती है और उन्हें पेश होने को फिर से एक बार कहा जाता है। ये सारी चीजें देखने की बात होगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी होगा कि उस दौरान ईडी भी मौजूद रहेगी और ईडी के वकील भी हो सकता है कि अपनी दलीलें पेश करें और वो भी कोशिश करें कि जल्द से जल्द तारीख दी जाए और जो 19 तारीख की तारीख दी गई है उसमें मांग कर सकती है ईडी की 19 तारीख को। ठीक है अखिलेश जी, देखना होगा कि आज अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं या नहीं, या फिर कोर्ट से अगली तारीख कोई मिल जाती है। दीपेश के पास भी हम चलते हैं। दीपेश, अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर से वहां किस तरह की हलचल दिख रही है दीपेश? और लगातार ये सवाल बड़ा बना हुआ है कि आज का ही दिन है जब विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा होनी है, वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। अगर पेश नहीं होते हैं तो क्या अगली तारीख यहां पर मिल जाएगी? अभी आप केजरीवाल के आवास के बाहर किस तरह की हलचल देख रहे हैं? देखिए, निगाहें जो है वो पूरे देश के आज इसी अब जगह पर टिकी हुई है, सिविल लाइन में, जहां पर मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर मौजूद हूं। दरअसल सबसे बड़ा कारण यह है कि अब ये देखने वाली बात होगी कि इस दरवाजे से जब गाड़ियां निकलेंगी तो वो किस तरफ रुख करती हैं, क्या वो विधानसभा की तरफ जाने वाली हैं या फिर राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ जाने वाली है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि दोनों ही संवैधानिक तौर पर महत्वपूर्ण काम हैं और अब ये देखने वाली बात होगी कि किसको प्रायोरिटी दी जाती है या फिर दोनों को साधा जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प यह रहने वाला है कि अगर राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं तो फिर क्या उन्हें कोर्ट के साथ साथ ईडी के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा 19 तारीख के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वे कोर्ट में पेश होते हैं तो फिर 19 तारीख को उन्हें ईडी के जो सवाल जवाब के उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर वे वहां नहीं जाते हैं तो फिर वे विधानसभा में मौजूद रहेंगे और उनके द्वारा कल लाया गया विश्वास मत प्रस्ताव जो है उस पर चर्चा होगी और फिर वोटिंग होगी। अब सवाल यहां यह खड़ा होता है कि जब आपकी सरकार पूर्ण बहुमत में है तो फिर तीसरी बार ये विश्वास प्रस्ताव लाने की इच्छा जो है वो आखिर क्यों जाहिर की गई, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ जो राउज एवेन्यू कोर्ट के वहां पेश होने से बचने के लिए ये बहाना ढूंढा गया है या फिर इसके पीछे कोई दूसरा कारण है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट पहले दर्शकों तक पहुंचाते हैं, उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। क्या गिरफ्तारी होगी जल्द, इसलिए आया विश्वास मत। भ्रष्टाचार के घाव, क्या इसीलिए बचने वाला दाव।
सियासत में दाव पेच और शहमात का खेल सबसे जरूरी होता है, जिसे आम आदमी पार्टी भी लंबे वक्त से खेलती आ रही है। लेकिन करप्शन के चंगुल में फंसी पार्टी के मुखिया अब एक नया दाव खेल रहे हैं। वैसे तो पीएम मोदी अक्सर अपने फैसलों से सबको चौंकाते रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब मोदी के उसी स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश कर ली है, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली की विधानसभा में अचानक विश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए। यानी अपनी सरकार को मजबूत साबित करने के लिए उन्होंने सदन में ताल ठोक दी है। 7 एमएलए को इन्होंने संपर्क किया था बीजेपी वालों ने। तो पिछले इतने सालों में एक और ऑपरेशन लोटस, कई ऑपरेशन लोटस कर चुके हैं, एक और ऑपरेशन लोटस इन्होंने कोशिश की, लेकिन सभी 21 एमएलए ने मना कर दिया हमारी जानकारी के हिसाब से। दूर दूर तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार को वैसे तो कोई खतरा नहीं है, फिर भी अचानक विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करके केजरीवाल ने तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया है। हालांकि इसके पीछे की कहानी भी कुछ और है। सिर्फ सरकार की मजबूती दिखाना केजरीवाल का मकसद तो नहीं लगता, बल्कि उनका प्लान है कोर्ट कचहरी से लेकर एजेंसियों से बचना। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्लान है, तो तारीखों के जरिए आपको इसका पूरा का पूरा खेल समझा देते हैं। जैसे 14 फरवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेजा और पेश होने के लिए कहा। फिर 16 फरवरी को विधानसभा में केजरीवाल विश्वास मत प्रस्ताव पेश कर देते हैं, तो 17 फरवरी को सदन में इसी प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। लेकिन इसी दिन यानी कि 17 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को पेश भी होना है। तो 19 फरवरी को छठे समन पर ईडी के सामने भी केजरीवाल की पेशी है। लेकिन अब तक शराब घोटाले में 5 बार ईडी के समन ठुकरा चुके केजरीवाल इस बार भी शायद जाने के मूड में नहीं है, मगर फंदा कोर्ट का भी कस चुका है। तभी तो बचने के लिए शायद उन्होंने ये दाव चला है। अरविंद केजरीवाल जी अपनी सरकार के एमएलओ पे विश्वास नहीं करते और खुद अपनी सरकार के लिए ही विश्वास मत ला रहे हैं। वो जानते हैं करप्ट अरविंद केजरीवाल जी को एमएलए नहीं पसंद करते। वो डरे हुए हैं कि 19 तारीख को अगर उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो एमएलए उनका बाद में साथ नहीं देंगे और वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। एमएलए उनको नहीं पसंद करते, इसलिए आज वो विश्वास प्रस्ताव खुद ही ला रहे हैं ताकि अगले 6 महीने तक विश्वास प्रस्ताव ना लाना पड़े। दिल्ली के बजट सत्र में विश्वास मत पर पॉलिटिक्स और भी तेज होनी है, लेकिन केजरीवाल इसे बीजेपी को घेरने का हथियार बनाने में लगे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उनकी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। इस सनसनीखेज आरोप के बाद बीजेपी भड़क गई। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने भी केजरीवाल से सबूत मांग लिए, मगर सबूत देने के बजाय सियासी ड्रामा ही होता रहा। उसके बाद केजरीवाल को एजेंसी ने अगला समन थमा दिया, जिसके बाद अब केजरीवाल ने विश्वास मत प्रस्ताव को खरीद फरोख्त से जोड़कर सदन में पेश कर दिया। शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है, गिरफ्तार करके, और इनका मकसद दिल्ली के अंदर सरकार गिराना है। चुनाव नहीं जीत सकते तो किसी भी तरह से ये इनके इन प्रकार सरकार गिरा के और सरकार बना लो यहाँ पे। तो लेकिन ये भी इनका ऊपर वाले की दया है, हमारे ऊपर जनता का विश्वास है, ये प्रयास इनका सफल नहीं रहा। तो ये देखने के लिए और जनता को दिखाने के लिए कि हमारा एक भी एमएलए नहीं टूटा, हमारे सारे के सारे एमएलए आज भी हमारे साथ हैं। वैसे तो ना केजरीवाल का ये आरोप नया है और ना ही विश्वास मत प्रस्ताव लाने वाला उनका दाव, क्योंकि इस कार्यकाल की बात करें तो केजरीवाल पहली बार 29 अगस्त 2022 को भी प्रस्ताव पेश कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर विधायक खरीदने का ही आरोप लगाया था। तब उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी हटेंगे तभी भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा। दूसरी बार 29 मार्च 2023 को भी केजरीवाल विश्वास मत प्रस्ताव लेकर आए और इस दौरान रात भर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने धरना दिया। उस दौरान एलजी विनय सक्सेना के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। और तीसरी बार अब 16 फरवरी 2024 को केजरीवाल विश्वास मत प्रस्ताव लेकर आए हैं। इस पर उन्होंने बीजेपी पर गिरफ्तारी की साजिश करने का आरोप मढ़ दिया है और साथ ही साथ केजरीवाल ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए में खरीदने का
ऑफर दिया जा रहा है। वो एमएलए आए अलग अलग